हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया था। तो आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसकी पहली एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट है बी के x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल denoted by delta equal to half between x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। नोट कर कर एक बात लिखो, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ कैलकुलेशन। अगर हम एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। नोट, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स ए मान लो x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 are collinear if area are collinear if area ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनका ट्रायंगल का एरिया है वो 0 के इक्वल होगा। कोलिनियर जब होगा जब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 0 के इक्वल होगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 के। ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला सम है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए कोऑर्डिनेट है 0 0, बी कोऑर्डिनेट है -2 3 एंड सी कोऑर्डिनेट है 10 7। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था पीछे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 0 -2 10 0 3 7 1 1 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1/2 0 3 7 1 1 -0 -2 10 1 1 +1 -2 10 3 7। हमें डिटर्मिनेंट तो निकालना ही आता है।
ये एलिमेंट, फिर ये छोड़ना है, सामने वाली भी रो और कॉलम छोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरह कर देना। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 0, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये +1, ये -14, ये -13, 1/2, ये हो जाएगा -44, ठीक है। -44 डिवाइड करते हैं, बचता है -22, लेकिन ये आ गया माइनस में। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कोई एरिया होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, और ये आएगा नॉट कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर के लिए हमारा ट्रायंगल है वो जो ABC, वो हमेशा 0 के इक्वल होना चाहिए तो कोलिनियर होता है। लेकिन यहाँ है 22 एरिया, तो ये नॉट कोलिनियर आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसके तीनों पार्ट कर लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है ये। सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices, hence find the condition that the points are collinear, ये भी आसान है। इसका आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना, फिर देख लेना ये कोलिनियर है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा हो तो हम दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज करेंगे। तो हम अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्टिसेस के 4 2 -6 5 4। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। के 2 5 4 -6 4 1 1 1 इक्वल टू ±35। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। 1/2 के फर्स्ट एलिमेंट, फिर डिटर्मिनेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, -6 4 1 1, फिर ये माइनस का, फिर डिटर्मिनेंट, ये रो, ये कॉलम और ये रो, ठीक है। अब आएगा इसका 2 5 1 1, अब +1, ठीक है। ये 2 5 -2 5 -6 4, ठीक है, इक्वल टू ±35। ये फर्स्ट एलिमेंट होता है पॉजिटिव, सेकंड माइनस का, फिर पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह लेने हैं। फिर 1/2 के कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। -6 डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -6 -4 -4 2, फिर -5, फिर +1, फिर 8, फिर +30, फिर 1/2, ये -10 के इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये -3 और -4 के साथ 12, तो +12, ये 38 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड करते हैं, -5 के +12 +38, ठीक है। अब हम इक्वल लेंगे, एक बार +35 के और एक बार -35 के, ठीक है। हम पहले लेते हैं -35 के, सॉरी फॉर दिस, ये -5 के, फिर 6, फिर 19, फिर -35 के इक्वल रखना है, फिर एक बार रखना है +35 के इक्वल, ठीक है। -5 के ये हो जाएगा 25 + 25 इक्वल टू -35, -5 के इक्वल टू -35 -25 -5 के इक्वल टू -60, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन, के इक्वल टू 12 आएगा।
12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को +35 के इक्वल रखते हैं। -5 के +25 इक्वल टू +35। ठीक है, -5 के इक्वल टू 35 -25 -5 के इक्वल टू ये कितना रह गया 10। तो k की वैल्यू आ गई -2। k की दो वैल्यूज़ आ गई -2 और 12। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।